कैसे भी करके राजीव को यहाँ भेज दीजिए, मुझे उनकी बहुत जरूरत है, मुझे बहुत डर लग रहा है, सिर्फ वही मुझे बचा सकते हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए और कैसे भी करके उन्हें यहाँ भेज दीजिए प्लीज। ये फोन 87 किसका? सिर्फ इसमें नेटवर्क आ रहा और मैं राजीव से बात कर सकूं। इसमें तो नेटवर्क है। माधुरानी थैंक यू सो मच। अक्षित प्लीज प्लीज फोन डालो प्लीज प्लीज। अक्षित फोन क्यों उठा देते? बबली को फोन करती। सबसे फोन बचा तुम्हारा, तुम उठा भी नहीं रही। अननोन नंबर है वो। अननोन नंबर है तो क्या हुआ? क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, उठा लो वरना आगे ना नेटवर्क भी नहीं आएगा। हेलो बबली, कहाँ है तू? ये किसका नंबर है? मेरी बात तो ध्यान से सुन। राजीव को ये कहना कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मैं जंगल के किसी रास्ते पर हूँ, ज्यादा दूर नहीं गई। बस उन्हें कहना कि वो जल्दी से आके मुझे यहाँ से ले जाए प्लीज। और बबली, हेलो दी, बबली तो सुन रही है। हेलो, तो कट गया। बबली क्या वो परिवार भी ठीक है ना? 1 मिनट। हुआ क्या? किसको कॉल लगा रही है? क्या? बबली, परिमली, परिधि रास्ता भटक गई है। वो जंगल वाले रास्ते पे ज्यादा दूर नहीं है। वो बोल रही है आपको वहाँ से ले जाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। बबली, परिवार भी ठीक है ना? ये रास्ता भटक गई आंटी। उन्हें नहीं लग रहा। अरे वाह, बैटरी खत्म हो गई। इन्हें मेरी बात सुनी तो होगी ना? यहाँ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं होगा, मुझे कोई सही जगह ढूंढनी होगी। घना जंगल इतना अंधेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, कैसे यहाँ से बाहर निकलूं मैं। पता नहीं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कैसे भी करके राजीव तक पहुँचा दीजिए प्लीज प्लीज। माधुरानी प्लीज मुझे राजीव तक पहुँचा दीजिए। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी शुक्र है आप मिल गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ थे आप लोग? पता है मैं कब से आप सबको ढूंढ रही थी। मम्मी जी आपको पता है राजीव जी को यहाँ नीति ने बुला है और वो यहाँ कोई दर्शन करने नहीं आया, वो मुझे मारने आए। राकेश भी उनके साथ मिला हुआ है। आप ये खून देख रही है, ये गाँव ये मुझे नीति नहीं दिया, लेकिन इस बार मैंने भी बदले में उसे मारा, वहां से भाग आई। मैं तब से सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी कि कैसे मैं अपने परिवार के पास पहुंचूं, कैसे अपने राजीव के पास पहुंचूं। माधुरानी के दरबार में आके नीति ऐसे हैवान बन जाएगी मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी जी आप मेरी थैंक यू। मम्मी जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। मम्मी जी प्लीज प्लीज बचा लीजिए मुझे प्लीज। बड़ी मरना तो पड़ेगा ही, तो कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। देखो क्या होता है पता है, कभी कभी कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा जान लेता है और अगर उससे किसी की जान को खतरा है तो वो बात खत्म करनी पड़ती है या बात करने वाले को खत्म करना पड़ता है। क्योंकि सॉरी देखो, जब तुम मरोगी ना, हाय तब जाके हमें चैन की सांस आएगी।
क्यों चाची? नहीं, मम्मी जी की कोई गलती नहीं। आप इन्हें कुछ नहीं करेंगे। जो करना है मेरे साथ करना। ओह, तो वो यहाँ है। दीदी दीदी, तो कुछ भी बोले उससे पहले खाली हाथ तेरे अच्छे नहीं लगते। मेरा क्या? मुझे पता था तू मेरे लिए लाएगा, इसलिए मैं अपना गिफ्ट खुद ही लेके आया हूँ। मेरे होते हुए आप लोग मम्मी जी को कुछ नहीं कर सकते। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जो करना है मेरे साथ करना, लेकिन इन्हें नीति, ये अभी तक जिंदा क्यों है? अभी आपसे कहा सामने जाता। चप्पल कहाँ गई? मम्मी जी आप क्या बोल रही है? माँ, अब तो मेरी माँ है ना। क्या मामा मामा मम्मी मम्मी कर रही है? कान पक गए मेरे तेरी ऐसी आवाज सुनकर। माँ नहीं हूँ मैं तेरी। कहो ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माँ नहीं हूँ तेरी। जन्म नहीं दिया मैंने तुझे, और ना ही तुझे गोद लिया है मैंने। मैं आपकी बहू हूँ। आपने जब मैं तेरी सास ही नहीं हूँ तो तुम बहू कहेगी मेरी? राजीव मेरे पति और आप उनकी माँ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कहा ना मैंने, तेरी एक नहीं सुननी मुझे। पर आपने तो खुद मेरी शादी हाँ करवाई थी मैंने तेरी शादी अपने पुत्र से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगी। मैंने अपने पुत्र से तेरा ब्याह इसलिए कराया क्योंकि तेरे बाबूजी की जो जमीन है ना, उस पर मेरी नजरें भी ऐसे क्या बोल रहे हैं? सच जानने के बाद तेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है ना? बेजा खराब हो रहा होगा। करवाया था मैंने अपने पुत्र का ब्याह, लेकिन वो तो तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो सोचता था कि उसके पैरों की बेड़ियां है, अगर तेरी शादी उससे हो गई ना तो उसकी आजादी छिन जाएगी। लेकिन मैंने उससे कहा पुत्र तुझसे ब्याह कर ले, उसकी बाप की जमीन है ना अपने नाम करवा ले, फिर तू शहर चला जा। उस बेचारी को ना मेरे पास छोड़ देना, मैं इसे धीरे धीरे प्यार दूंगी, वही भूल जाएगी सब। बस उसने कर लिया तुझसे ब्याह। और वो यहाँ मस्ती करने नहीं आया था बनी, कुछ बनने आया था। आर्किटेक्ट बनना था संजू।
संजू के सपने और मेरा एम्बिशन, हम दोनों के सपने मैच करते थे, इसलिए संजू से बेस्ट चॉइस मेरे लिए कोई थी ही नहीं।